बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हुआ, सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। सुबह उनके बारे में एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पर, फिर एक शॉर्ट वीडियो बनाई मैंने, लेकिन दिल अभी तक नहीं भरा। ये पाकिस्तान के वो लेजेंड हैं जिनके बारे में जितना ज़्यादा लिखा जाए वो कम है, जितना ज़्यादा बोला जाए वो कम है। गो कि उनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा काफ़ी मुतनाज़ा था, लेकिन जब वो सर्विस में आए और जब वो रिटायर हुए, आने के बाद और जाने के बाद उनकी ज़िंदगी का जितना भी हिस्सा था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिफाए पाकिस्तान के लिए वक्फ कर रखा था। चाहे वो जंग का महाज हो, चाहे वो मीडिया का महाज हो, उन्होंने हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते, उनके मुखालफीन उनसे कोई भी सवाल पूछते, चाहे वो सवाल कितना तल्ख ही क्यों न हो, उन्होंने कमाल महारत से हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। और ऐसा कम ही हुआ कि जब उनसे सवाल पूछा गया हो और उसका जवाब उन्होंने दिया हो तो उनके जवाब को कोई काउंटर नहीं कर सका। ये उनकी एक क्वालिटी थी और वो अपने आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे और बोलते रहे। वो ऐसे हाजिर जवाब थे कि वो इंडिया में जाकर इंडियन सहाफ़ियों के सामने ऐसे उनके सवालों के जवाब दिए कि सब दंग रह गए। और वो अमेरिका में जाकर अमेरिकन सहाफ़ियों को जिस तरह उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिए वो भी देखने लायक। आप में से जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते रहे उनको अंदाज़ा होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ मेरे आइडियल थे। आइडियल इस वजह से कि जब मैं उस दौर में था जब बेनज़ीर और नवाज शरीफ की बारियां लगी हुई थी, तब लोग एक ही बात कहते होते थे कि हमारे पास तीसरी कोई चॉइस नहीं। उस वक्त मैं लोगों से कहता था कि चॉइस आपने खुद बनानी है, कोई आपको प्लेट में रख कर नहीं देगा। और उन्हीं दिनों जब मरचला लगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए और उनका जो शुरू का तरीक़ाकार था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं वही चाहता था। और पाकिस्तान से जितने भी लोग मुखलिस थे उनका यही नज़रिया था कि कोई ऐसा हुक्मरान आए जो किसी का लिहाज न करे। लेकिन फिर वो आगे तारीख है कि कैसे उनको डिक्टेटर को डिक्टेट किया गया, उनको कैसे अपने जाल में सियासी लोगों ने फंसाया, वो एक अलग कहानी और बेस तलब है। लेकिन आज हम सिर्फ शॉर्ट इस चीज़ पर बात करेंगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की क्या क्या क्वालिटीज़ थी। आज मौजूदा दौर में हमारी जो आर्मी है जिस कदर बदनाम हो चुकी है, जिस तरह उनके खिलाफ स्कैंडल्स निकल रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर कोई भी काबिल ज़िक्र ऐसा स्कैंडल नहीं था जो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा उठाया हो। उनको एक सऊदी शाही ख़ानदान ने एक तोहफ़ा दिया था जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में खुद ही किया था। तो अगर उन्होंने जिक्र किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं। और उनके सऊदी शाही ख़ानदान के साथ जो बहुत अच्छे मरासम थे उसकी वजह यह है कि 1987 था शायद या 89 था जिसमें खाना काबा पर यमनी दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था और जिसको कमाल महारत से परवेज़ मुशर्रफ ही थे जिन्होंने छुड़वा लिया था और बगैर कोई एक गोली चले। तो ये बहुत सारे उनके ऐसे कारनामे थे जिनकी वजह से शाही ख़ानदान के साथ उनके काफ़ी अच्छे मरासम थे और इसी वजह से उनको काफ़ी तोहफे ताइफ भी मिलते रहे। लेकिन इन सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है मैं समझता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ कमाल के ज़हीन, बहादुर और हाजिर जवाब थे और उन्होंने दुनिया के हर प्लेटफार्म पर जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जिस तरह पाकिस्तान के हक में दलाइल दिए, वो काबिल ज़िक्र है। उनके यूट्यूब पर या आगे पीछे जितनी भी सोशल ऐप्स हैं, छोटे छोटे ढेरों, बल्कि ढेरों नहीं सैकड़ों क्लिप्स मिल जाएंगे जिनमें वो दूसरों को चुप करवाते हुए नजर आएंगे। जो सहाफ़ी अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ तरार और होशियार चलाक समझता है, ऐसे सहाफ़ियों को उन्होंने चुप कराया। और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद कोई एक हाजिर जवाब लीडर मिला था। और सबसे बड़ी बात, अब मौजूदा मेरे जो हीरो हैं, मेरे फेवरेट इमरान खान, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के भी फेवरेट हैं। आखिर दम तक वो इमरान खान साहब के लिए दुआ करते रहे और सुनने में आया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इमरान खान को अपने दौरे सदारत में वजारत उज़्मा की ऑफ़र की थी जो कि शायद इमरान खान ने कबूल नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिस तरह इमरान खान साहब की तारीफ़ें करते रहे, उसे लगता था कि शायद ये ऑफ़र की गई हो। लेकिन किस्सा मुख्तसर कि इमरान खान जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी फेवरेट था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक और जो उनके क्रेडिट में चीज़ है वो ये है कि वो शायद दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जो इतने चालाक थे कि अकेले अमेरिका को ऐसे उन्होंने डाच किए, ऐसे उनको धोखे दिए कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका
का दूसरा टारगेट पाकिस्तान था। अमेरिका का दिल था कि पाकिस्तान मेरे बहुत सारी शराइत में से कुछ मानेगा, कुछ में इनकार कर देगा, और जिसकी बुनियाद पर मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा या उनको कोई ना कोई ऐसा सबक जरूर सिखाऊंगा। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी सारी शराइत मानकर अमेरिका को लाजवाब कर दिया, और उनके जहन में जो था कि हम अमेरिका को अफगानिस्तान में ऐसा फंसाएंगे कि वो याद रखेगा, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान के पहाड़ों में जाकर फंसा दिया, और ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी, जिसकी बेस पर जनरल शुजा पाशा बार बार एक चीज कहते होते थे कि हम अमेरिका को अमेरिका की हाथों शिकस्त दिलवाएंगे, और वक्त ने देखा कि वो बात सच साबित हुई। और जिस तरह अमेरिका वहां से भागा, ये सारा क्रेडिट जनरल शुजा पाशा, परवेज मुशर्रफ, इनके जितने भी वो उस वक्त का ग्रुप था उनके सर जाता है। इनके अलावा पाकिस्तान के जितने भी जर्नैल गुजरे, अक्सरियत उनकी जायदादें बाहर हैं, और अच्छी खासी जायदादें, अच्छा खासा उन्होंने पैसा बनाया। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर ऐसा कोई भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। उनके गलत फैसलों को आप तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी करप्शन का दाग नहीं लगा। इसके अलावा जितने बड़े बड़े जर्नैल, नामवर जर्नैल गुजरे हैं, उनके ऊपर खुल्लम खुला करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक सच्चे, पक्के और मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। अब वो फौत हो गए हैं, उनकी वफात हो गई है। वफात के बाद वैसे भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ हकीकत में एक सच्चे पाकिस्तानी थे, और उनको हमेशा इसी नज़र से याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसीब।